नमस्कार दोस्तों, आपने इस कॉमेडियन को जरूर देखा होगा जो कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। वैसे इनका असली नाम विजय राज है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन्होंने सिर्फ अपना उभरता करियर ही नहीं बल्कि अपना नाम भी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। आज हम आपको इस अभिनेता की जिंदगी के ऐसे 2 सच बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। इनका 2 बार करियर तबाह होते होते बचा था। अभिनेता विजय राज के यह 2 सच बताने से पहले हम आपको इनकी दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं कि यह फिल्मों में किस तरह आए। विजय राज दिल्ली के रहने वाले हैं। 5 जून 1963 को दिल्ली में पैदा हुए विजय राज बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह फिल्मों में किस तरह पहुंच गए। असल में इनका शौक ही इन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाया। विजय राज पढ़ाई में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन इन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। तभी से इन्होंने सोच लिया था कि बड़ा हो एक्टर ही बनना है, लेकिन कैसे बनना है यह इन्हें पता नहीं था। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए दाखिला ले लिया। कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। इनको अभिनय का शौक तो बचपन से ही था। बस और क्या था, इन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसका हिस्सा बन गए। अब पढ़ाई पर ध्यान कम लगता और कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ स्ट्रीट प्ले और मंच के नाटक ज्यादा किया करते। विजय का करियर प्लान सिर्फ इतना था कि बस एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाए और थिएटर से खूब सारा पैसा कमाए। इसी वजह से वह कई सालों तक थिएटर ही करते रहे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा कि एनएसडी में ट्राई करो, अगर किस्मत अच्छी रही तो एडमिशन मिल जाएगा। अभिनेता बनने वाले हर एक युवक युवती का सपना होता है कि उन्हें एनएसडी में प्रवेश मिल जाए। विजय राज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए एग्जाम दिया और नसीब ने भी साथ दे दिया, उन्हें एडमिशन मिल गया। उनका तो मानो सपना ही पूरा हो गया और यहीं से उनके बॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। विजय वहां खूब मेहनत कर रहे थे, नाटकों में जमकर हिस्सा ले रहे थे और उनकी कोशिश थी कि एक्टिंग का कोई भी गुण सीखना रह ना जाए। इसी बीच हुई एक घटना ने विजय राज का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। हुआ यह कि विजय राज एनएसडी के एक नाटक में हिस्सा लेकर अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से इस नाटक को देखने के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी वहां मौजूद थे। नसीर की नजर अचानक से विजय राज पर पड़ी जो एक्टिंग कर रहे थे। उनको इस एनएसडी के हीरे को पहचानने में जरा सी भी देर ना लगी। नाटक खत्म हुआ तो नसीरुद्दीन शाह विजय का इंतजार कर रहे थे और विजय को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, क्या गजब की एक्टिंग करते हो, मुंबई में आकर मुझसे मिलो। नसीरुद्दीन शाह का इतना कहना भी काफी था। 1998 या 1999 की बात होगी, जब आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए विजय राज मुंबई पहुंच गए। ज्यादा पैसे तो थे नहीं, इसीलिए संघर्ष कर रहे थे। एक और एक्टर के साथ एक छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों चाय बिस्किट के सहारे ही कई कई दिन बिता देते। वह दूसरा अभिनेता आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से मशहूर हो गया है। खैर, विजय राज पर आते हैं। विजय राज एक दिन नसीरुद्दीन शाह से मिलने पहुंचे। नसीरुद्दीन शाह किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। नसीर ने डायरेक्टर से बात की और इसी फिल्म में विजय को बदरू का एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। 1999 में रिलीज हुई भोपाल एक्सप्रेस फिल्म से अभिनेता ने पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर इससे उनकी कोई पहचान ना बन सकी। वैसे इससे पहले भी अभिनेता एक फिल्म जंगल में छोटा सा रोल कर चुके थे, जो उन्हें मनोज वाजपेयी ने दिलवाया था। मनोज और विजय साथ ही थिएटर किया करते थे, मगर पहले रिलीज हो गई भोपाल एक्सप्रेस और बाद में रिलीज हुई जंगल फिल्म। कहते हैं मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर चमकती है। विजय भी चमके उस किरदार से जो उन्हें एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह ने दिलवाया। डायरेक्टर मीरा नायर एक फिल्म बनाने जा रही थी। नसीरुद्दीन शाह उनकी फिल्म में आ चुके थे। इस फिल्म का एक बड़ा ही मजेदार किरदार था पर्वत लाल कन्हैया लाल दुबे का, जो शादियां करवाता। मगर दोस्तों, क्या आपको इनके वो 2 सच मालूम है जिनकी वजह से इनका उभरता हुआ करियर तबाह होते होते रह गया? पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी से मशहूर हुए विजय राज दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए अब्बू धाबी जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनके सामान की चेकिंग हुई तो दुबई पुलिस इसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इनके बैग से 6 ग्राम नशीली चीज बरामद हुआ। इनको नशीली चीजों को रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और यह खबर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं
बल्कि पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई थी। लोग इनकी हरकत पर हैरान हो गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। मामला गड़बड़ा देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की। विजय का यूरिन और ब्लड टेस्ट किया गया। किस्मत अच्छी थी, वह नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रखने के बाद सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपनी सफाई में बोले कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके बैग में यह ड्रग्स कहां से आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए उनके बैग में यह सामान रख दिया होगा। भले ही उनको वहां से क्लीन शीट मिल गई, लेकिन बॉलीवुड में उनकी खूब बदनामी हुई और इससे उनका फिल्मी करियर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। मगर धमाल फिल्म में इनकी एक्टिंग ने इनका डूबता करियर बचा लिया था। दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने इनका पूरा नाम खराब कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग चल रही थी। विजयराज भी इस फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम एक साथ आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजयराज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके ही नाम की चर्चा हुआ। यह था कि फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने विजयराज पर यह आरोप लगाए थे कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजयराज ने कई बार उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूने लगते। मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया था। इसलिए गुस्साई लड़की ने सबके सामने विजयराज को खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ते देख विजयराज ने सबके सामने माफी तो मांग ली थी, लेकिन लड़की का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने महिला शोषण के आरोप में इन पर आर फाइल कर दी और इन्हें जेल भिजवा दिया। हालांकि अगले ही दिन उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका करियर और नाम दोनों ही बर्बाद हो गए थे। फिल्म मेकर्स ने अगले ही दिन शेरनी फिल्म से उन्हें निकालने का फैसला कर लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने भी इन्हें अपनी अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया। करियर तबाह होते देख विजयराज सामने आए थे और बोले थे कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है? उनका कहना था कि बिना जांच के ही मुझे दोष बना दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर्स ने शेरनी फिल्म में उन्हें फिर से रख लिया था। वैसे इस घटना के बाद विजयराज ने खुद ही कहा था कि हो सकता है इस आरोप से वह निर्दोष साबित भी हो जाए, लेकिन जो बदनामी का ठप्पा एक बार लग जाता है वह जिंदगी भर नहीं मिटता। शेरनी के क्रू मेंबर ने बताया था कि घटना वाले दिन क्या हुआ था। उसके मुताबिक सेट पर 30 लोग थे और सभी के सामने वो घटना हुई। क्रू मेंबर ने बताया था कि विजयराज ने उस महिला की बाजू पकड़कर खींच दी थी, जिससे वह गुस्सा हो गई थी। साथ ही यह भी कहा था कि विजयराज ने उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ नहीं की थी। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, जांच अधिकारी ने आगे कोई जांच नहीं की, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कमजोर और अपर्याप्त नजर आते हैं। यहां तक कि जब्त सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी द्वारा कथित उत्पीड़न करते हुए स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करने में विफल रहा है, इसलिए संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है। इस आधार पर विजयराज को बरी कर दिया गया।